आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है हिंदी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, नाम है वाच्य, जिसे आप इंग्लिश में वॉइस के नाम से जानते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वाच्य जो होता है वो क्रिया का रूपांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। कर्ता सब्जेक्ट होता है और कर्म ऑब्जेक्ट होता है। भाव जो उसके अंदर जो बताने की कोशिश की है उसे भाव बोलते हैं। अब देखिए, आपने इंग्लिश में इसका नाम सुना होगा पहले से ही, वॉइस का। एक होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। तो जो आपका कृतवाच्य होता है वो एक्टिव वॉइस होता है और क्रमवाच्य आपका पैसिव वॉइस होता है। और एक इसका तीसरा अन्य भाग होता है, इसे बोलते हैं भाववाच्य, इम्प्रेशनल वॉइस। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये तीन भागों में डिवाइड करने के बाद ये समझते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में बोलते हैं ही इज राइटिंग ए लेटर, इसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। इसमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है और ऑब्जेक्ट लेटर बाद में आया है। ऐसे ही आपका पैसिव वॉइस होता है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू, ये आपका क्रमवाच्य होता है। इसमें ए लेटर स्टार्टिंग में आया है और सब्जेक्ट यू बाद में आया है, यह आपका क्रमवाच्य हो गया पैसिव वॉइस। जैसे सब्जेक्ट कर्ता, ऑब्जेक्ट कर्म, बाय द्वारा। तो जो हमारा इस प्रकार कृतवाच्य जो हुआ वो एक्टिव वॉइस हुआ, इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा और ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। और हमारा जो पैसिव वॉइस हुआ वो कर्मवाच्य हुआ, इसमें सब्जेक्ट बाद में आएगा और ऑब्जेक्ट पहले आएगा। जो ये आपका कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य, ये आप देखो यहाँ से नोट कर सकते हो। अब देखिए, ध्यान से पढ़ते हैं कृतवाच्य। कृतवाच्य बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल वाक्य होते हैं। इसमें हम समझ सकते हैं, जैसे कहा कि राम ने दूध पिया। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, करता है, वो पहले आया है, और जो क्रिया है या ऑब्जेक्ट है दूध है वो बाद में आया है। राम ने दूध पिया। सीता गाती है, तुम स्कूल जा रहे हो, मैं स्कूल गया। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं, इन्हें आप समझ सकते हो। थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्रमवाच्य में होती है, आओ पता लगाते हैं इसके बारे में। क्रमवाच्य में ये पता चलता है कि यह किसी के द्वारा हो रहा है। जैसे इसमें लिखा गया है लेख लिखा गया, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि लेख लिखा गया, तो लेख किसके द्वारा लिखा गया, राम के, शाम के। तो इसके अंदर आपका सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, उन्हें हम क्रमवाच्य बोलते हैं। लेख लिखा गया किसके द्वारा, अगर ये पूछने पे पता चले किसके द्वारा तो क्रमवाच्य होता है। पानी पिया गया किसके द्वारा, पुस्तक पढ़ी गई किसके द्वारा, गीत गाया गया किसके द्वारा। तो ये आप समझ सकते हो कि ये सारे वाक्य क्रमवाच्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, ये भाववाच्य है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर क्षमता का पता लगता है। लेख लिखा नहीं जाता कि उसके अंदर क्षमता नहीं है लेख लिखने की, तो ये आपका हो गया भाववाच्य। तुमसे खेला नहीं जाता कि उसके अंदर क्षमता नहीं है खेलने की, तो ये पता लग गया आपका भाववाच्य। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, तो इससे पता लगता है कि भाई ये आपका भाववाच्य हो गया। उससे चुप रहा नहीं जाता, तो जिसके अंदर क्षमता का पता लगे वो आपको पता लगेगा कि भाववाच्य के अंतर्गत आता है। अब हम इसके दो
हम इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखे गए हैं और आप उन्हें पढ़ते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, तो देखो चला नहीं जाता क्षमता बता रहा है, तो भाववाच्य। लेख लिखा गया किसके द्वारा, राम के शाम के। जब भी ये पता लगे किसके द्वारा और उसका आंसर निकल के आए तो वो क्रमवाच्य होता है, क्रमवाच्य। राम स्कूल जाता है, सिंपल सेंटेंस, कृतवाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तुम पाठ पढ़ते हो, कृतवाच्य, आसान है। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, भाववाच्य। बस चलाई गई किसके द्वारा, क्रमवाच्य। तुम काम करते हो, कृतवाच्य। देखो तुम सब्जेक्ट यहाँ स्टार्टिंग में आ गया है, काम किया गया किसके द्वारा, क्रमवाच्य। तुमसे काम नहीं किया जाता, भाववाच्य। कितने आसान थे सेंटेंस ये। थैंक यू वेरी मच।